कि दूसरी आईपीओ जो खुल रही है ग्लोबल हेल्थ, अनिल जी, बेटर नोन एज मेदांता, इस आईपीओ पर आपकी क्या राय है? सेम राय है दीप, यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा आपका शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग पर भी बन जाए, लेकिन व्यू मार्केट के मूड माहौल, और देखिए आप 18,000 के आसपास निफ्टी पर हैं और ग्लोबल थोड़े से अनिश्चितता का माहौल है, तो इसलिए आपको जो भी व्यू लेकर चलना है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चलना है। और इस लॉन्ग टर्म की प्रोसेस में अगर लिस्टिंग पर शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए तो बहुत बढ़िया। मैं जनरली शॉर्ट टर्म पे लिस्टिंग पर पैसा लगाने की राय तब देता हूँ जब मुझे 20-25% से ऊपर की अपसाइड क्लियर नजर आती हो लिस्टिंग में, तब तो लिस्टिंग है। 10% का मार्जिन तो आपको लेकर चलना होता है, तो थोड़ी बहुत लिस्टिंग ऊपर हो सकती है, लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ आईपीओ में अप्लाई करें। और क्यों, उसके लिए जो पॉजिटिव चीज़ें वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो है, जनरली आप जब कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखना चाहते हैं कि हॉस्पिटल कैसा है, डॉक्टर कैसा है, राइट। इन दोनों ही मामलों में ये कंपनी ग्लोबल हेल्थ यानी कि जो मेदांता हॉस्पिटल चलाती है, 5 हॉस्पिटल इनके ऑलरेडी हैं, नोएडा, लखनऊ, पटना, इन सारे शहरों में बहुत ही रेपुटेड हॉस्पिटल्स हैं। और जो प्रमोटर्स हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन साहब, उनकी बहुत ज़बरदस्त इज्जत है। पद्मश्री हैं, पद्म भूषण, बड़े बड़े अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं अपने काम के लिए। सो जाहिर सी बात है कि आप जब अपने हेल्थ का मामला हो, इलाज का, जान का मामला हो, तो आप सबसे ट्रस्टेड लोगों पर, सबसे ट्रस्टेड डॉक्टर्स पर भरोसा करते हैं। तो ये एक बड़ी क्रेडिबिलिटी है जो हॉस्पिटल और इनके प्रमोटर के साथ जाती है। दूसरी बात है फाइनेंशियल को लेकर, बहुत मजबूत फाइनेंशियल है इस कंपनी के। आप देखिए कैश फ्लो पॉजिटिव है, नेट डेट लेवल पर अब आईपीओ के बाद कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी। आईपीओ आने के बाद जो छोटा मोटा इनका डेट है वो ये रीपे कर देंगे, और काफ़ी कुछ कैश बैलेंस लेकर भी चलते हैं, तो फाइनेंशियल के लिहाज से भी बढ़िया है। ये ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ ज़बरदस्त है, अभी तक भी रही है और आगे भी रहने की पूरी उम्मीद है, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव है ही। एक और चीज़ जो है, पूरे ओवरऑल इस स्पेस में जो डिमांड है हाई क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज की, वो लगातार बढ़ रही है। और देखिए एक चीज़ दीप समझने वाली बात है कि अगर 10 साल में इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की इकोनॉमी बहुत मजबूत रहती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो धीमे धीमे बेहतर हॉस्पिटल में और महंगे हॉस्पिटल्स में जाने का और खर्चा करने का जो चलन है वो और बढ़ेगा, तो इनके लिए बिजनेस बढ़ने की संभावनाएं पूरी है। अब ये नेगेटिव, थोड़ी सी एट्रिशन रेट ज़्यादा है, 32% एट्रिशन रेट डॉक्टर्स की है, तो डॉक्टर्स काफ़ी जल्दी चेंज करते हैं। 50% स्टाफ के, तो स्टाफ में तो चलो ज़्यादा आईटी कंपनी, आईटी देखने वाले जो स्टाफ है वो ज़्यादा बदलते हैं, जो कि लगभग सारी आईटी कंपनियों में अभी दिखी रही, लेकिन डॉक्टर्स की एट्रिशन रेट थोड़ी सी ज़्यादा है। पूरा फोकस कंपनी का अभी नॉर्दर्न और ईस्टर्न, पूर्वी और उत्तरी भारत में है। आई एम श्योर कि जैसा त्रेहान साहब ने बताया वो धीरे धीरे एक्सपांड करेंगे। वैल्यूशंस रीजनेबल है, बहुत महंगे नहीं, बहुत सस्ते नहीं, ठीक है। थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ते हैं, क्योंकि आप देखिए वैल्यूशंस के लिहाज से अपोलो की साइज़ है लगभग 65,000 करोड़ की, और मेदांता की है 9,000 करोड़ की, तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो 40 का पी मल्टीपल ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो थोड़ी बहुत गुंजाइश है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूशंस रीजनेबल है, और इन सबको देखते हुए आप इस आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो दोनों ही आईपीओ आज के, बीकाजी और साथ ही साथ ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता, दोनों में लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाने की राय।